Hello everyone. Today we are going to discuss about the endoplasmic reticulum. Before to this, we discuss about the endomembrane system, in which we discuss about the different endomembranes और endomembrane structures के बारे में डिस्कस किया था. अब जो structures के स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वो एक एक करके अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स है जो सिस्टम में वेसिकल्स के फॉर्म में हमें मिलेंगे. उन्हीं को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलता है. यूकैरियोटिक सेल में मेनली हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज और एक्सटेंसिव फॉर्म में, नेटवर्क के फॉर्म में मिलता है हमें कहाँ, एनिमल सेल में. अगर हम बात करें ईआर की, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो मोस्ट एक्सटेंसिव फॉर्म जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, एनिमल सेल्स में. बट दे आर आल्सो फाउंड इन द फंजाई एज वेल एज plantae. And the membrane are limited channels and collectively called the endoplasmic reticulum. तो एक्सटेंसिव नेटवर्क दिखाई पड़ेगा रेटिकुलेट फॉर्म में, मेम्ब्रेन फॉर्म में एंड चैनल्स फॉर्म में, और कम कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट पॉइंट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गार्नियर. तो गार्नियर जो है इन्होंने पहले फर्स्ट से पहले इन्हें ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद आइडेंटिफाई किया, बट ही डू नॉट स्टडीड एज ए सेपरेट ऑर्गनली. उन्होंने कोई एक सेपरेट ऑर्गनली जैसे स्टडी नहीं किया. बट लेटर ऑन क्लॉड ने जब डिस्कस किया और देखा, माइक्रोस्कोग्राफी किया इस पर, तो उन्होंने इसका नेम दिया, इसको डिस्कवर किया, नेम नहीं दिया, नेम दिया, पॉल्टर ने नेम दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट क्लॉड ने डिस्कवर किया कि हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ ये भी जो है एक ऑर्गनली है, क्योंकि इसका भी ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या जिसका स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. तो इसी चीज़ को यूटिलाइज करके मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होने के कारण जो है पॉर्टर ने जब इसे आइडेंटिफाई किया तो बोला कि ये एज ए ऑर्गनली है, तो भाई इसे कोई नाम भी देते हैं हम. तो पॉर्टर ने क्या किया, इसको एक नेम दे दिया, और नेम जो दिया वही हम यूज़ कर रहे हैं, और नेम क्या था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. तो पहले ही बात की हमने, सभी प्रेजेंट, बट सम एग्जाम्पल भी हैव इन विच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर absent. जैसे बात करें मैच्योर्ड आरबीसीज की बात करें, वहाँ पे हमें जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेंगे. वहीं एग की बात करें या एम्ब्रियोनिक सेल्स की बात करें, यहाँ भी हमें जो है हमारे पास जो सेल्स हैं इनमें नहीं होते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ नीड नहीं होती, यहाँ पे नीड नहीं होती, इसलिए एग में या एम्ब्रियोनिक सेल में लैक होते हैं. लेकिन धीरे धीरे जो है ये फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं पहना, बट एम्ब्रियोनिक सेल से ही हमारा क्या, पूरी बॉडी फॉर्म हो रही, फिटस फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे रीअपियर होंगे ये. क्लियर. तो कुछ और स्ट्रक्चर जो करेक्टिव फीचर्स हैं यहाँ पे, उनकी बात करें, सम पोर्शन ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर इनवेलप. इसके साथ साथ ऑब्जर्व करोगे आप, माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे दिखाई पड़ेगा, यह भी एक डायग्राम आगे उसमें शो करूँगा मैं आपको, कि किस तरह जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया या न्यूक्लियर इनवेलप हो गया, उसके कंटिन्यूटी फॉर्म करते हैं, उसके साथ एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, वो इजीली विजिबल भी होगा. एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन द लूमेन ऑफ ईआर इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. तो जिससे अगर हम बात करें, ये हमारा इस तरह से रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई पड़ता है मैम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में. तो ये जो रेटिकुलेट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ जो ये एरिया है हमारा, हमारा जो एरिया है ये वाला एरिया है, और कौन सा, एक सेकेंड, हाँ, ये एरिया जो है यहाँ की बात करें, यहाँ जो प्रेजेंट है मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एंड दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. सेम मैट्रिक्स, अभी हम बात करें मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियम यूज़ करेंगे, बट दैट मैट्रिक्स इज नॉन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. तो यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट है कहाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कौन सा हो गया, इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया. और ये जहाँ प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लोकेशन इज नॉन एज लूमेन. दिस लोकेशन इज नॉन एज लूमेन. दिस इज द लूमेन, जो ओपन स्पेस प्रेजेंट है, लूमन प्रेजेंट है. और यहीं पे भी हम आगे जब डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई करेंगे अपने जो है ईआर को, तो वहाँ ये भी चीज़ बात करेंगे, जो लूमन साइड है उस साइड नहीं, जो साइटोप्लाज्मिक साइड है वहाँ हमें मिलते क्या, वहाँ पे हमें एम्बेडेड ग्रेन्यूल्स मिलते हैं. और ये ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और अब्सेंस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है वो टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक स्मूथ, एक है हमारे रफ। तो जहाँ जहाँ पे हमें मिलते हैं क्या इस तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, दीज स्ट्रक्चर कंटेनिंग एरिया आर नॉन एज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, जहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, दे कॉज द रफनेस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रफनेस दीज एरियाज आर नॉन एज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो दो टाइप्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो क्या हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ बात करें, ई आर अराइज एज ए इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ बात करें, अभी ऊपर भी बात की थी, इस पॉइंट में भी यही बात की थी, यहाँ भी यही गिवन है कि ये मिली इन्वेजिनेट होते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर आप जो है ऑब्जर्व करोगे सेल में, तो वहाँ पे ई आर जो है वो एग्जैक्ट अटैच्ड है न्यूक्लियर इन्वेलप से, और न्यूक्लियर इन्वेलप से अटैच है तो अपीयर होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप इन्वेजिनेट हो रहा है, जिससे कि रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब बात करें इनके टाइप्स की, बात करें तो टाइप्स हमारे पास दो हैं, एक इंडोप्लाज्मिक है, एक सॉरी रफ इंडोप्लाज्मिक है, और एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। तो इस पेज पे जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो करने वाले हैं रफ इंडोप्लाज्मिक डिस्कस करेंगे। आर ईयर क्लोज टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पहले डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको डायग्राम में आपको अपीयर हो जाएगा कि किस तरह ये हमारा जो है न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, और वहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से ये इन्वेजिनेशन शो हो रही है, इन्वेजिनेशन हो रही है। और जो आर ई आर हमारे हैं जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, वो हमारे कहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? वो हमारे दिखाई पड़ रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप के अराउंड। अब क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पीछे भी एक क्वेश्चन मिलता है हमें। वो इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं बिकॉज डीएनए यहाँ प्रेजेंट, हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप जो कंटेन कर रही है वो क्या कर रही है? डीएनए कर रही है। डीएनए एक प्रोसेस फॉलो करता है, प्रीवियसली मैंने कल ही बताया था आपको। वो प्रोसेस कौन सी फॉलो कर रही है? वो फॉलो कर रही है ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर होगा क्या? होगा ये कि डीएनए एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म करेगा केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में। वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जब बाहर आएगी, वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियर पोर के थ्रू जब बाहर आएगी, बाहर आने के बाद उसे रिसीव कौन करेगा? वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अभी जैसे बात करें, एक प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज़ नॉन एज राइबोफोरिन। ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करेगा किसको? राइबोसोम्स को बाइंड करने में हेल्प करेगा। किससे? जो डीएनए जो कंटेंट इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से बाहर आई है, और फिर इसका ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन फॉर्म होगा। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डीएनए से आ रही है, और उसे कैप्चर कौन कर रहा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट जो हमारा काउंटर होता है वो किससे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन से? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्लियर? तो वही दिया। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन था, इट इस क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये क्लोजर है न्यूक्लियस से, उसके साथ साथ अपीयर टू कंटेन सर्टेन राइबोसोम। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या? राइबोसोम भी प्रेजेंट है। अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट बाइंड राइबोसोम ऑन ईआर इस राइबोफोरिन। तो राइबोफोरिन जो है बाइंड कर रहा है, और राइबोफोरिन ही एंजाइम है जो कि क्या करेगा? जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको जो है वो यूटिलाइज करेगा, या राइबोजाइम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। द रफ थर्ड पॉइंट की बात करें, द रफ टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड अबेंडली इन दोज सेल विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो पीछे ही बात हो गई हमारी कि राइबोसोम कंटेंट करते हैं। राइबोसोम क्या? सेल्स हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, या सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मेनली क्या करते हैं? मेनली करते क्या हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ अटैच्ड है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। इसका मतलब उसकी सरफेस के पे क्या फॉर्म होने वाला है? प्रोटीन फॉर्म होने वाला, और इस प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक कंटेन करेगा। क्लियर? और ये राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ है? राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। जैसे यहाँ बात करें, पीछे ये हमारा एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हो गया हमारा ER हो गया, और ये इस तरह से ये एक और हो गया हमारा ER। अब यहाँ पे जो हम बात करें, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये लूमन है। ये क्या है? लूमन है। तो जो राइबोसोम किस साइड प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट है। ये सेल हो गया, सेल के साइटोप्लाज्मिक साइड प्रेजेंट है। क्लियर? तो जो परफॉर्म हो रहा है प्रोटीन फॉर्मेशन का, ये सिंथेसिस का, वो प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म साइड हो रही है। क्लियर? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इट विल प्रोसीड इनटू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद वहाँ इसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग होने के बाद जब वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होगा ये, तो जाए आगे पास ऑन हो जाएगा किसको? गोल्जी को पास ऑन हो जाएगा। क्लियर? तो वो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट
सच एज पैंक्रियास, पैंक्रेटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड लीवर। तो ये डिफरेंट सेल्स है जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे और मेनली इनका फंक्शन क्या रहेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का रहेगा। तो ये हमारा जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है कौन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, पीछे डायग्राम में देखा कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्लोज है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ज़्यादा क्लोजनेस किसकी शो होती है, वो होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शो होती है। दे आर आल्सो कॉल्ड द ग्रैनुलर दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आर ई आर उसे ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वहीं हम इसकी बात करें इसे ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे राइबोसोम्स जो हैं वो अब्सेंट रहेंगे, वहीं पीछे की बात करें तो वहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें, दे आर नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, सो द सरफेस इज स्मूथ। तो यहाँ जो सरफेस की यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट्स हैं, उनकी बात करें यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज होने के बाद उनका काम खत्म हो गया, ठीक, और वो वहाँ से डिटैच हो गए। अब जो यहाँ बचा वो क्या क्या बचा हुआ, वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक बचा हुआ है। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे हम राइबोसोम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। द फोर्थ पॉइंट, द एस ई आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोजन। हाँ, जो एस ई आर है वो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है किसने, मेटाबॉलिज्म में, और किसके, लिपिड मेटाबॉलिज्म के। और ये लिपिड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। और डायरेक्टली अगर बोले तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। वहीं एस सी आर की बात करें तो ये लिपिड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। और मेन एक और इम्पॉर्टेंट एस सी आर का है, एस सी आर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, इसलिए लीवर सेल में इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये किन सेल में मिलेगा हमें, एडिपोज सेल्स में हाई अमाउंट मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वहाँ मिलेगा, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल जो लीवर में वहाँ मिलेगा। बताया भी ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर में होता है। और लीवर में जो है लीवर में ही जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन काम करती है। और डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर होता है, इसलिए हाई अमाउंट में एस ई आर जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, लीवर सेल में ही मिलेगा। ठीक, दूसरी एक और बात करें, एक और हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। सार्कोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है जो कि मेनली मसल सेल से मिलता है। ठीक, उसकी बात यहाँ किया नहीं है, उसकी बात अभी जो हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे इसी में आपका, तब वहाँ डिस्कस करेंगे लोकोमोशन, जहाँ पे मूवमेंट की बात करेंगे, किस तरह मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन होता है, वहाँ बात करेंगे, यहाँ नहीं बात की है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कैल्शियम रिलीज करते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो दो टाइप था किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आर ई आर और एस ई आर कंक्लूड हुआ। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें किसके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो फर्स्ट दिया एक थिकनेस गिवन की 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस मिलेगी इसकी। अगर हम ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में तो इसकी जो थिकनेस होगी अराउंड 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होगी। वहीं बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड टू कंटेन मैनी काइंड्स ऑफ एंजाइम। इसमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं भाई, पहले ही बात की हमने कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन जब डिफरेंट प्रोटीन चैन्स जो हैं वो आपस में अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एंजाइम फॉर्म करेंगे। तो यहाँ एंजाइम स्टोर करते हैं, तो उसमें से कुछ एंजाइम्स के यहाँ नेम मैंने इंक्लूड किए हैं दैट आर नीडेड फॉर द वेरियस इंपॉर्टेंट सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी। मीन्स बहुत सारी जो सिंथेसाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं जो सेल में या बॉडी में चल रही हैं, उनमें इन एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। जैसे बात करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हो गया, मैग्नीशियम प्लस डाइवेलेंट मैग्नीशियम जो हो गया, जो एटीपीएस को एक्टिवेट करता है। ठीक, तो ये हो गए दो डिफरेंट एंजाइम्स हो गए। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस अ काइंड ऑफ प्रोसेस है जो कि परफॉर्म होती है साइटोप्लाज्म में। और मेनली ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिसमें ग्लूकोज से पार्विक एसिड फॉर्म होगा, उसमें ये एक एंजाइम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। दूसरा, मैग्नीशियम डाइवेलेंट एक्टिवेटेड एटीपीज एंजाइम जो है, ये एंजाइम हमें मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और मिलता है हमें क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से मिलता है, जिसका मेन काम किया होता है कि जब भी प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी इसके थ्रू, और प्रोटॉन की मूवमेंट होने के बाद वो क्या करेगा,
एटीपी फॉर्म करेगा। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसके ब्रेकडाउन पे क्या होगा, हमें एनर्जी मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी apparatus। उसके साथ साथ हमें ये स्ट्रक्चर्स जो है कंटिन्यूअस दिखाई पड़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियर इनवेलप के आसपास दिखाई पड़ेंगे, वहीं गोल्जी बॉडी के आसपास भी दिखाई पड़ेंगे। The cavity of endoplasmic reticulum is well developed and act as a passes for the secretory product। अब जो कैविटी प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक के आसपास, वो क्या है? वो पासेस प्रोवाइड करेगी किसके लिए? सिक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए, जो सिक्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक हो गया सिस्टर्ने, दूसरा हो गया वेसिकल और तीसरा ट्यूब्यूल। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। हम वन बाय वन इन 3 स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पेजेस में। द सिस्टर्ने आर लॉन्ग फ्लैटन अनब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? अनब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डायमीटर जो होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है। जिनका डायमीटर क्या मिलेगा? 40 to 50 माइक्रोमीटर मिलेगा। वहीं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन नियर द न्यूक्लियस, और नियर द न्यूक्लियस है दैट मीन्स इसमें क्या होगा? राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, स्टडेड विद राइबोसोम। तो सिस्टर्ने जो है लॉन्ग फ्लैटन अनब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डायमीटर जो है 40 to 50 माइक्रोमीटर है। वहीं ये न्यूक्लियस के नियर मिलेंगे, इसका मतलब ये राइबोसोम कंटेन करते होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल। अब दूसरी बात आ गई, जब न्यूक्लियस के नियर है तो राइबोसोम कंटेन करेंगे, पीछे हमने पढ़ा, और राइबोसोम कंटेन करेंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। दे रिमेन अरेंज पैरेलली इन बंडल्स और स्टैक एंड सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज, नोटोकॉर्ड एंड ब्रेन। तो ये मेनली पैंक्रियाज, नोटोकॉर्ड और ब्रेन में ये इस तरह की अरेंजमेंट हमें दिखाई पड़ेगी। क्लियर? और ये जो जहाँ भी प्रेजेंट होंगे मेनली इनका पर्पस ये होगा, ये जो है फॉर्म करेंगे क्या? प्रोटीन फॉर्म करेंगे। सेम ये सिस्टर्ने वर्ड अभी हम आगे भी यूज़ करेंगे, गोल्जी बॉडी में भी स्टार्ट करेंगे। बट गोल्जी बॉडी में जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ जो सिस्टर्नेस होंगे, स्टैक्स होंगे, दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ राइबोसोम और रफ स्ट्रक्चर्स। Clear? Now we will move for the vesicles. The vesicles are oval and round structures. Vesicles के हैं राउंड एंड ओवल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके सरफेस पे, आउट सरफेस पे हमें मिले क्या? राइबोसोम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे। अब इनके डायमीटर की बात करें तो यहाँ पीछे डायमीटर जो बात की थी वहाँ से यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे कितने? 25 to 500 माइक्रोमीटर के अराउंड मिलेगा डायमीटर। एंड दे आर स्टडेड विद राइबोसोम। यहाँ भी क्या है? राइबोसोम स्टडेड है, मीन्स एम्बेडेड है। और राइबोसोम एम्बेडेड दैट मीन दे आर आल्सो एबल टू फॉर्म प्रोटीन। क्लियर? तो ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें किसकी? नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट स्ट्रक्चर जो है ट्यूब्यूल्स, जो मिलते हैं यहाँ पे हमें। द ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स क्या मिलेंगे हमें? ब्रांच मिलेंगे। एंड फॉर्मिंग द रेटिकुलर सिस्टम अलॉन्ग विद सिस्टर्ने एंड वेसिकल। यहाँ पे सिस्टर्ने वेसिकल दोनों होंगे, बट इनका डायमीटर जो होगा वेसिकल से कम होगा, 50 to 190 माइक्रोमीटर होगा। 50 to 190 माइक्रोमीटर होगा। एंड ट्यूबुलर फॉर्म ई आर ऑप्टेन फाउंड इन SER। ट्यूब्यूल्स जो हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? SER रीजन में मिलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रीजन मिलते हैं। एंड दे आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक दैट मीन्स इसका जो नेचर होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होगा। क्लियर? तो ये हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया। ट्यूब्यूल्स के साथ साथ ये हमारा स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। और लास्ट टॉपिक हमें अब यहाँ डिस्कस करना है, फंक्शन ऑफ ER। फर्स्ट स्मूथ के बारे में गिवन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड लिपिड मेटाबॉलिज्म, इट स्टोर ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है एनिमल स्टार्च है जिसको ये स्टोर करता है। उसके साथ साथ हम बात करें, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म मेनली इसका रोल प्ले होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में करता है। जो भी हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, उन ड्रग को, ड्रग मीन्स सिंपली जो मेडिसिन हम ले रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, उस मेडिसिन की बात करें, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो उनका वेस्ट होता है, अराउंड 20 to 30% हम यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा वेस्ट है। अब अगर वेस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो एक्यूमुलेट होगा, कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा या टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो उस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने का काम किसका है? हमारी बॉडी के अंदर जो SER हैं वो हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट है? लीवर में। इसीलिए लीवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसा हम बोलते हैं। The endoplasmic reticulum provide as a skeletal framework to the cell।
उसके साथ साथ क्या कर रहा है, ये स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है किसको, सेल को, एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू कोलाइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक तो फ्रेमवर्क फॉर्म कर रहा है, स्केलेटन फॉर्म कर रहा है, साइटोस्केलेटन एक फॉर्म करते हैं, ये भी एक तरह से फॉर्म कर रहा है, और ये जो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो कोलाइडल मैट्रिक्स है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन जो ये भी ऑस्मोसिस, फैसिलिटी डिफ्यूजन और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उन सब चीज़ों को ये भी फॉलो करेंगे। उसके साथ साथ बात करें जो है एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, नेक्स्ट पॉइंट में, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन मैनी एंजाइम दैट परफॉर्म वेरियस सिंथेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये पीछे हमने बात भी किया था कि जो है बहुत सारे एंजाइम कैरी करते, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपीएस की बात आई थी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज होता है, और वही जो है यहाँ फंक्शन में भी आपको वही पॉइंट गिवन है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड एन इंक्रीज सरफेस फॉर वेरियस एंजाइमेटिक रिएक्शन। उसके साथ साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेसेज हैं वो उसके साथ साथ जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनके लिए भी जो है सरफेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए इंटरसेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अभी हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग यूनिट्स हैं जो कि एक ऑर्गनली से दूसरे ऑर्गनली जो है मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये सर्कुलेटरी में या ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमने डिस्कस किया था सेल वॉल में भी, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन ने बात किया था कि मिडल लैमेला जो फॉर्म होता है किसमें, सेल, दो सेल के बीच से प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में न्यूक्लियर डिवाइड होकर यहाँ फॉर्म हो गया, न्यूक्लियस यहाँ फॉर्म हो गया। अब जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होगी। सेल प्लेट के फॉर्मेशन में रोल किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, सेल प्लेट फॉर्म होगी। सेल प्लेट फॉर्मेशन के बाद एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, उसके ऊपर ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होंगे, जिससे प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म होगी, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होगी, और सेल हमें डिवाइडेड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। क्लियर, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस हो गए। क्लियर, कहाँ हमें मिलता है, उसका फंक्शन क्या है, ये हमने अच्छे से यहाँ डील किया। अब जो नेक्स्ट हम डील करेंगे वो करेंगे क्या, हम करेंगे डील गोल्जी अपरेटस। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी इस पर, वो किसकी मिलेगी, गोल्जी बॉडी की मिलेगी, और कल उसी पे डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं।